नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश गाथा न्यूज़ में। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये दिल्ली तिमारपुर विधानसभा के अंतर्गत गांव वजीराबाद में स्थित यमुना का राम घाट है। ये राम घाट बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक घाट है, लेकिन आज इसकी वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पूरा घाट अव्यवस्था में बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि इस घाट पे कितनी गंदगी आपको दिख जाएगी और इस गंदगी के बीच यहाँ आने वाले श्रद्धालु काफ़ी तकलीफ़ों के बीच यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। जैसा कि आज गंगा दशहरा का उत्सव है और इस दिन दिल्ली और दिल्ली के आसपास से सटे एरियो से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा ये घाट जो एक समय पे काफ़ी खुला और दूर दूर तक शुद्ध पानी दिखाई देता था, उसका हाल आज किस प्रकार से हो गया है। इस रुके हुए पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदबू बनी रहती है और आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जो हरी हरी घास है इस पूरी नदी को, इस पूरे घाट को ढक चुकी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से अब तक इन घाटों को सुंदर स्वरूप देने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार दावा जरूर भरती है कि उन्होंने करोड़ों रुपए इन घाटों की सुंदरता पर खर्च किए हैं, लेकिन स्थिति ये आपके सामने है जहां हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की सुविधा यहां पे नहीं मिल रही है। तो आज जैसे कि इन घाटों को खूबसूरत बनाने हेतु दिल्ली बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम के तहत आप देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी यहाँ मौजूद है और जिला प्रमुख स्वच्छता अभियान के दीपक गुप्ता, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, वो यहाँ मौजूद है। आइए उनसे हुई बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। यमुना तो और दैनी हालत में आ गई है पहले से भी, इसलिए शर्मानी चाहिए मुख्यमंत्री को। तो चुनाव से पहले कहता था यमुना को टेम्स नदी बना दूंगा, मैंने तो परसों भी सोशल मीडिया पे डाला था। टेम्स नदी तो बनी नहीं, यमुना एक नाला जरूर बन गया। और अब इसमें जब लोग नहा रहे हैं, इसके सड़े पानी में बदबू आ रही है, तो देख कर हमको शर्म आती है कि हम ऐसे धर्म में, हिंदू धर्म में, जिसकी आस्था की जो प्रतीक यमुना थी उसको भी सरकार सफा नहीं कर सकी, तो हमको बड़ी शर्म आती है इसी सरकार पर। मैं स्वच्छता का कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, पीछे ही हमने एक विजुअल दिया था यहाँ पे यमुना को लेके। दिल्ली सरकार 6 साल के अंदर 607 करोड़ रुपए इसको खर्च कर चुकी है अब तक, और इसकी हालत बद से बदतर है। कूड़े के ढेर लग रहे हैं चारों तरफ और यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु नहाने के लिए आते हैं। 1500 साल पुराना घाट है ये राम घाट। तो 1500 साल से हिंदू की एक आस्था जुड़ी हुई है इस घाट से, और उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार मतलब सोई हुई है। वो सोच नहीं रही है कि एक श्रद्धालुओं के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इनको इसकी कम से कम संज्ञान में लेके साफ सफाई करनी चाहिए। ये पैसा खा जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग नहा रहे, श्रद्धालु नहा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, इस पानी से अगर नहाएंगे तो चर्म रोग होगा और पिएंगे तो पेट की बीमारी पनपेगी इनके अंदर। तो ये हालत बहुत बुरी है। ये साफ टंकियों का सैंपलिंग भरवाते दिल्ली सरकार, इसकी जमुना की क्यों नहीं भरवाते? एक गंदे नाले में कन्वर्ट हो चुका है जो, तो इनको शर्म आनी चाहिए। हमेशा कहते रहते हैं हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, अरे तुमने तो दिल्ली को नरक बना दिया है। श्रद्धालुओं को लेकर महिलाओं का यहाँ आना है, यहाँ टॉयलेट भी नहीं है पूरे एरिया के अंदर, ना ही यहाँ लाइट की व्यवस्था करी गई है आज तक, क्या कहेंगे? देखिए, बाथरूम की बताता हूँ भाई साहब, एक भी बाथरूम नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने एक प्रस्ताव दिया है वैसे केंद्र को और दिल्ली सरकार को, एलजी साहब को, कि यहाँ से जो जमुना की ठोकर जगतपुर से होती हुई आ रही है, वहाँ से 5 मीटर की नहर लेके आए, काली घाट और राम घाट होते हुए वापस जमुना में मिला दे, चलता हुआ पानी मिलेगा श्रद्धालु के लिए नहाने के लिए। और ये घाट पक्के बने हुए, इन घाटों पर नहा सकते हैं। शाम को जमुना आरती कर सकते हैं, इसको हम गंगा आरती की तर्ज पे। 25% लोग पर्यटक जो हरिद्वार नहीं जा पाते, वो कम से कम दिल्ली में स्नान कर सकते हैं, जिनके पास पैसे की अभाव है। तो उसके बाद यहाँ पे बाथरूम और सुलभ शौचालय, कुछ फैसिलिटी इनको देनी चाहिए। साफ सफाई पे ध्यान दें उसके साथ साथ में। और पीने को पानी भी नहीं है यहाँ पे क्षेत्र के अंदर, मतलब ये जो बेल्ट है, ये राम घाट है, इस पर पीने का पानी भी नहीं है। तो दीपक जी, ये जो आपके द्वारा अब ये चालू किया गया है कार्यक्रम यमुना सफाई का, तो ये लगातार देखने को मिलेगा या ये कुछ दिनों के बाद? नहीं, बिल्कुल लगातार मिलेगा। और हमारे अध्यक्ष जी साथ खड़े हुए हैं, पूरी ताकत के साथ इस घाट के ऊपर काम किया जाएगा। मतलब ये बरबली बात नहीं कर रहे हैं कि आज फोटो खिंचाया और हम सो गए जाके। काम करेंगे इसके ऊपर जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि हमारी भी आस्था जुड़ी है, हमारे भी परिवार के लोग आते हैं यहाँ पे, तो हमें भी बहुत दर्द होता है। तो इसलिए
इस पे पूरा काम किया जाएगा। जब तक हमारे पे कोशिश होगी, जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे इसके। जिला प्रमुख दीपक गुप्ता जी ने बताया कि ये सिर्फ फोटो सेशन तक ही कार्यक्रम नहीं रहेगा और ये लगातार कार्यक्रम लोगों के बीच में लोगों के लिए किया जाएगा ताकि ये घाटों को सुंदर बनाया जा सके। साथ में बीजेपी के एक युवा साथी हैं संदीप चौधरी जी, हम उनसे बात करेंगे। संदीप जी, आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या कहेंगे कि ये जो घाट है आज जिस अवस्था में पहुँच गए हैं? देखिए, बहुत ही क्या कहें, पीड़ा है अंदर ऐसे घाटों को देखकर। अभी सिचुएशन ये है, आप पीछे देख सकते हो, श्रद्धालुओं के अंदर कितनी श्रद्धा है। वो अपने घरों से श्रद्धा के साथ आते हैं कि उन्हें यहाँ पे स्वच्छ जल मिले, स्नान करने का मौका मिले। लेकिन जैसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इस समय इतनी बुरी हालत हो चुकी है, ये नदी से नाले में तब्दील हो चुकी है। जो केजरीवाल जी के वादे थे पुराने टाइम से कि हम यहाँ पे लोगों को डुबकी लगवा देंगे, 1 साल में लगवा देंगे, 2 साल में लगवा देंगे, पर सिचुएशन सब आपके सामने है। आप देख सकते हो कि पानी में इतनी दुर्गंध आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, फिर भी लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बीमारी को एक निमंत्रण दिया जा रहा है। जी, जैसे कि राजनीतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं और फिर दोबारा आज एक बार फिर बीजेपी द्वारा ये अभियान छेड़ा गया है, क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है? नहीं, अभी इसको हम ऊपर तक लेके जाएंगे, संज्ञान में सबके डालेंगे कि भाई ये जो है हमारे लिए दिल्ली में मेरे हिसाब से इससे अच्छी जगह राम घाट, काली घाट, श्याम घाट, इससे अच्छी जगह किसी हमारे हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको सौंदर्यीकरण के लिए कोई प्रस्ताव हम ऊपर पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि है ना क्या क्या हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म से जुड़ा मामला है, हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। तो हम इसको ऊपर तक लेके जाएंगे, इसकी सफाई को लेके जितना हम पे प्रयत्न हो पाएगा हम करेंगे। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से उपाध्यक्ष सचिन मावी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सचिन जी, आस्था का केंद्र है यमुना मैया और घाटों के यह हाल आपके सामने है, क्या कुछ कहेंगे? आप देख ही रहे हैं, लगातार पूर्व वक्ताओं ने भी, जिनसे भी आपने अभी संवाद किया, सवाल जवाब किए, आप समझ सकते हैं कि आस्था का विषय है, सरकारें जिम्मेवार हैं, पर कहीं ना कहीं सफ़र जो कर रहा है वो आम जनमानस सफ़र कर रहा है। यहाँ पर क्या हालात यमुना के देख के शर्म आती है। हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, लोगों की समाज में अलग जगाने का काम करते हैं, पर सही में आज यहाँ आकर अपने आप पे शर्म आ रही है कि देख के इतना बुरा लग रहा है हालात को कि नदी नहीं नाला बन गया। और आप भी समझते हैं, पत्रकार महोदय, आप ज़्यादा चीज़ों को जानते होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से 607 करोड़ रुपया जमुना की सफाई पे लगाया। कहाँ लगा है वो पैसा? इसका सवाल आपको, इसकी आवाज़ आपको, हम तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उठाएगा दिल्ली सरकार से, पर मेरा आपसे भी आग्रह है, पूरे पत्रकार समाज से आग्रह कि आप भी एकजुट होकर इस सवाल को जरूर। सचिन जी, केजरीवाल जी कहते हैं कि नालों को इतना शुद्ध कर देंगे दिल्ली के कि उसमें डुबकी भी वो लगाएंगे। कब नालों को तो चलो जब करेंगे, इस नदी को तो देखें पहले। जी, अब जैसे कि कार्यक्रम आपके द्वारा शुरू गया है स्वच्छता का, क्या लगता है, क्या ये कार्यक्रम चलता जाएगा, यमुना साफ होगी? जिस प्रकार से आज दीपक जी जो हमारे स्वच्छता के प्रमुख हैं उत्तरी पूर्वी जिले के, मोहन गोयल जी हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि लगातार हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जो कहता वो करता है। लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम आज भी बड़े अच्छी संख्या में सफाई करने आए हैं और जितनी भी सफाई मुमकिन होगी उतनी करेंगे। आज नहान का दिन है, ज़्यादा भीड़ है। फिर एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय ने तो सांसद महोदय जी को भी एक बार अभी अवगत कराया इन हालातों का। जल्दी उम्मीद है कि सांसद महोदय का भी दौरा यहाँ पर कराएंगे। सचिन जी, विपक्ष कहता है कि बीजेपी के स्वच्छता अभियान के में जो गांधी जी का चश्मा है, वहाँ जहाँ स्वच्छता है वहाँ अभियान नहीं है, और जहाँ पे भारत है वहाँ स्वच्छता नहीं है, क्या कहेंगे? आरोप पर प्रत्यारोप है, आप साक्ष्य देखें। कहते हैं ना, जो सामने दिखता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती। आप समझ सकते हैं किसकी जिम्मेदारी आप ज़्यादा जानते हैं। वैसे कहाँ गए आप, ये सवाल करें। सारा समाज मिलके सबका, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी। जी, धन्यवाद सर। दिल्ली तिमाकू विधानसभा के रामघाट की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और गंगा दशहरे वाले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन और पूरी आस्था के साथ यहाँ डुबकी लगाई जा रही है। हालांकि पानी की शुद्धता उस रूप से नहीं मिल रही है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने आस्था में परिपूर्ण होकर यहाँ पे डुबकियाँ लगा रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे
नौका विहार करने का भी मौका मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी यमुना किस तरीके से घिरी हुई है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण नहीं कर पाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं यहाँ की सरकारों से। जी कुछ कहेंगे? हाँ भाई साहब, बिल्कुल कहना चाहेंगे। केजरीवाल साहब जहाँ सबकी आस्था का ख्याल रखते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उनकी मंत्रिपरिषद से भी मैं निवेदन करता हूँ। आज हिंदुओं का एक बड़ा पर्व है और यहाँ पर लोग, हिंदू समाज नहाने को आया हुआ है। आप घाटों का हाल देख सकते हैं। हम यहाँ पे माननीय जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी के नेतृत्व में और जिला स्वच्छ भारत प्रमुख हमारे दीपक गुप्ता भाई जी के नेतृत्व में हम यहाँ 200 की संख्या में स्वेच्छा से यहाँ सफाई के लिए आए हैं। और जिस तरह से आप ये गंदगी दिखा सकते हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ को भी एक बार दिखाइए किस तरह से आप सारा सामने जोहड़ है। मैं कुछ साल पहले यहाँ पे खुद नहाया करता था, सामने के घाट दिखा करते थे। लेकिन आप देख रहे हैं केंद्र ने दिल्ली सरकार को 650 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा मुहैया कराया है यमुना सफाई के नाम पर। लेकिन केजरीवाल साहब चुनाव के वक्त जिस तरह से पूर्वांचल के नाम पर, यमुना घाट की सफाई के नाम पर हिंदू समाज से वोट लिया, आज हिंदू समाज बहुत ही नाराज़ है और आने वाले चुनाव में उन्हें सबक भी सिखाएगा। मैं रामघाट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई बाथरूम, कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़ा बदलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को वायरल करें। जय हिंद, जय भारत। जी आपका पहले हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आकाश है, मैं झड़ोदा गांव से युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हूं। तो आकाश जी, क्या लगता है आपको, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, आप युवा भी हैं तो आस्था आपकी भी जुड़ी हुई है, बिल्कुल ये कार्यक्रम सफाई कर पाएंगे इन घाटों की? बिल्कुल जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा हर प्रत्येक हिंदू समाज से जिससे जितनी आस्था बन पाती है, जिससे जितना हो पाता है, वो अपने घाटों को स्वच्छ करने के लिए लगाए और केजरीवाल जो सोया हुआ समाज है इनको जगाने का भी प्रयास करें। और देखते हैं हालांकि राजनीतिक चीज़ें कितनी कारगर साबित होती है जनता के लिए, ये आने वाले वक्त में तय होगा। बाकी फ़िलहाल इन कोशिशों को की सराहना होनी चाहिए कि राजनीतिक दल का यमुना घाटों की तरफ ध्यान गया और वो अब इस कार्य में जुटे हैं इनकी सफाई को लेके। और कहीं ना कहीं सरकारों को भी जागृत होना पड़ेगा। और यहाँ के जो तिमारपुर से विधायक हैं दिलीप पांडे जी, उनके अधीन के ये क्षेत्र हैं और देखना पड़ेगा उनको भी कि उनकी सरकार है और जो बहुत बड़े बड़े बहुमत से 2 बार दिल्ली में जीत के आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन घाटों की हालत ऐसी है। तो राज्य सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे साथ महिला कार्यकर्ता में अंजलि शुक्ला जी भी यहाँ पर हैं जो सफाई अभियान के साथ जुड़ी हैं। अंजलि जी, सफाई अभियान चल रहा है, घाटों की हालत आप देख रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो व्यक्ति जब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेगा तब तक ऐसे ही गंदगी फैली रहेगी। हमने कई बार बोला है कि अगर कुछ भी आपकी श्रद्धा है, फूल माले जो भी हैं, आप उस पर गंगा जल छिड़क के आप कूड़े में डाल दो, लेकिन वो सारे व्यक्ति यहीं पे लाके फेंकते हैं। तो ये गलत बात है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी स्वच्छ हो पाएगा ये। तो अंजलि, आप समाज सेवी का भी रही है और जहाँ तक बातें करें कि सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी इन घाटों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तो सरकारों की तरफ से क्या कहेंगे? दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो सिर्फ बहुबात करती है, काम करती नहीं है। लेकिन भाजपा जो है वो हर महीने यहाँ पर आके सफाई करती है और हमारी भी संगठन है, हम संगठन के द्वारा भी अपना काम करते रहते हैं, लोगों को लेके आते हैं। ये कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है यहाँ पे, बाकी दूसरे घाटों पे और ज़्यादा है। तो हम लोग श्याम घाट पे हमेशा जाके वहाँ पे सफाई करते हैं। तो बीजेपी की जो ये शुरुआत है, क्या आप इसको सफल होते हुए देख पाएंगे? क्या ये घाट जो है ये सुंदर बन पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, 100% घाट हमारा सुंदर बनेगा, क्योंकि मोदी जी का भी यही है स्वच्छ भारत। तो हम लोग मिलके उस सपने को साकार करेंगे। जी जी धन्यवाद। मैम, आप कुछ कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये यमुना का स्तर है, यहाँ पर इतना गंदगी है कि ये जो केजरीवाल सरकार है इसको थोड़ा सा वो नहीं है, ये कोई काम नहीं करवा रहे हैं। और मैं दीपक गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने स्वच्छ अभियान चलाया। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महिला भी श्रद्धालु मौजूद है, लेकिन यहाँ पे महिला शौचालय भी नहीं है और ना उनके कपड़े बदलने के लिए, नहाने के लिए अलग से घाट बने हैं। क्या कहेंगे इस अव्यवस्था? ये होने चाहिए, ये इन लोगों का वो है कि गलती है इन लोगों की, ये इनको बनाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं कहाँ जाएंगी। ये इनको जो केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं सोचा है, अब बीजेपी सरकार है, देखो इसको करेगी, शौचालय बनाएगी। मैम, आप क्या कुछ कहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए
और शौचालय भी बनना चाहिए। सारी लेडीज़ें परेशान होती हैं कपड़ा चेंज करने के लिए, तो ये सब होना चाहिए। दिल्ली की महिला को केजरीवाल जी बहन बोलते हैं, माँ बोलते हैं, और आज यहाँ पे जो महिला बहनें जो परेशानियाँ उठा रही हैं कि घाटों के शौचालय तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल झूठ बोलते, कुछ नहीं बोलते। सारा काम करते तो है नहीं, ये तो सच कहाँ से बोलते हैं वो। तो उन्हें करना चाहिए सारा कुछ। तो आज जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो क्या ये सफल हो पाएगा? सफल हो पाएगा, हम सब मिलके करेंगे। जी, धन्यवाद। तो जैसे ही देख सकते हैं कि महिला शक्ति भी यहाँ पे बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो सब मौजूद है, और उन सबका कहना है कि ये कार्यक्रम भी सफल होगा, ये घाट भी सुंदर बनेंगे। तो भविष्य में हम भी एक अपनी पत्रकारिता के जरिए लोगों को यहाँ घाटों की स्थिति दिखाते रहेंगे, ताकि किसी भी तरीके के राजनीतिक बयानबाजी की जो पीछे की जो सच्चाई है वो आप तक पहुँचती रहे। तो फिलहाल तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में बीजेपी जो उत्तर पूर्वी ज़िले से सभी कार्यकर्ता हैं, खुद जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, खुद स्वच्छ भारत कार्यक्रम के दीपक गुप्ता जी जो हैं जिला प्रमुख है वो यहाँ मौजूद है, और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। एक बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है और वो सभी लोग मिलकर इन घाटों की सफाई अभियान में आज जुटे हैं। तो देशगाथा से मैं सुरेश कश्यप फिलहाल अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।